हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 कंप्लीट चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम होती क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब होता है जो भी टोटल फैक्टर इनकम है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन रहकर कमाता है कंट्री के अंदर, उसको ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कहते हैं। फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है? फैक्टर इनकम में आती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट रिसीव होता है। ये सारी चीज़ें के जो हमने यहाँ पर आपको दिया है, ये सारी चीज़ें हमारे काम आएगी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अंदर। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, यानी कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कंट्री के अंदर ही लाई करे, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। और वो कंट्री के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री से रिलेटेड हो, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं यहाँ का। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये सम बोलते हैं हम टोटल फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाती है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम में हम क्या क्या लेते हैं? एक तो रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री, जो मतलब हमारे देश में रहकर कमा रहे, प्लस नॉन रेसिडेंट्स विद कंट्री, और नॉन रेसिडेंट्स भी जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है फिर भी वो इनकम कमा रहे हैं, तो वो दोनों इनकम का जो टोटल है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। और नेशनल इनकम में क्या आता है? जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स है वो, प्लस नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड द कंट्री जो बाहर रहकर पैसा कमा रहे, वो दोनों का जो एडअप करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की। तो डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री जो है उसको तो हम लोग माइनस करते हैं, और जो नॉर्मल रेसिडेंट्स आउटसाइड द कंट्री है उसको हम एडअप करते हैं। और ये डोमेस्टिक इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम के लिए जो वर्ड दिखेगा वो दिखेगा NDPFC। सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि हम डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? NDPFC बोलते हैं। और जब हम नॉर्मल नॉन रेसिडेंट्स जो कंट्री के हैं और नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड द कंट्री है उसको ऐड करते हैं और उसको माइनस करते हैं, तो इसके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इसको हम बोलते हैं NFIA। NFIA में जो नॉर्मल रेसिडेंट्स आउटसाइड द कंट्री है उसको तो ऐड किया जाता है, और जो नॉन रेसिडेंट है कंट्री के अंदर उसको लेस किया जाता है, और ये हमारा क्या बन जाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर यूज़ किए जाएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बिना उसके आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। अब आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी, यानी कि आपको ग्रॉस से किसी को नेट बनाना होगा, नेट से किसी को ग्रॉस में चेंज करना होगा। तो आप जानते हैं कि ग्रॉस जो वर्ड है, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट जो होता है वो छोटा होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को ग्रॉस में से नेट अगर हमें बनाना है तो हमें कुछ लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या लेस करेंगे? यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन, यानी कि हमें रिड्यूस करनी है वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू के अंदर अगर हम डेप्रीसिएशन को लेस कर दे तो हमें नेट वैल्यू मिल जाती है, और अगर हम नेट में से डेप्रीसिएशन को ऐड कर दे तो हमें ग्रॉस वैल्यू मिल जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला बनता है, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है तो हमें डेप्रीसिएशन को लेस करना पड़ेगा, और नेट से अगर हमें ग्रॉस पे जाना है तो हमें डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, आपको बहुत सी बार डेप्रीसिएशन सीधा नहीं दिया होगा न्यूमेरिकल के अंदर। डेप्रीसिएशन को एक और नाम भी बोला जाता है, वो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड आपको जहाँ भी दिखे इसका मतलब वो डेप्रीसिएशन दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला क्लियर हुआ। अब हम सेकंड में आते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना। ठीक है, तो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जब बनाना चाहते हैं तो फैक्टर कॉस्ट कम होता है और मार्केट प्राइस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा तो हमें कुछ चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। तो वो जो माइनस करनी पड़ेगी उस चीज़ को क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा NIT, मतलब कि
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है वो कम आती है, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें लगती है उसको बनाने करने के बाद जो वो बाज़ार में सेल होता है तो वो भी अपना कुछ मार्जिन ऐड करता है उसके अंदर जो सेलर है, तो उसके अकॉर्डिंग फैक्टर कॉस्ट तो कम हुआ लेकिन मार्केट प्राइस जब हम निकालते हैं तो वो ज़्यादा आती है। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना होगा तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना पड़ेगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नाउ नेक्स्ट है डोमेस्टिक से नेशनल। हम जानते हैं डोमेस्टिक का मतलब होता है सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि हमारे विद इन द कंट्री, और नेशनल का मतलब होता है ऑल ओवर। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो जब भी हम डोमेस्टिक को हमने बोलते हैं NDPFC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम जब लेस करेंगे तो हम डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो हम नेशनल पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट थे, तीनों कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो तीनों लुकआउट कर लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है NIT किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, IT माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज़ को लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है NIT। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इसको निकालने का तरीका होता है इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। जो भी इनकम रिसीव हो रही है अब्रॉड से उसको हम माइनस कर देते हैं इनकम पेड टू अब्रॉड, तो हमारा क्या निकल जाता है, NFIA निकल जाता है। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कन्वर्जन के बारे में, कि हमें अगर क्वेश्चंस करने होंगे तो हमें किस तरीके से करने होंगे और किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार लुकआउट कर लेते हैं। जैसे कि है GDP-MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हमें बनाना है NNPFC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें मार्केट प्राइस से अब आप देखिए यहाँ से हमें G से N पर आना है, यानी कि ग्रॉस से मुझे नेट पर आना है। तो जब मैं ग्रॉस से नेट पर आऊँगी, आपको मैंने प्रीवियसली बताया था, जब ग्रॉस से नेट पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। और डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल पर आना है तो हमें कुछ चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P और P सेम है, कोई चेंज नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे NIT। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें कर देंगे तो हमारा जो कन्वर्जन है GDP-MP का वो किस में हो जाएगा, NNPFC में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हमें चेंज करना है GDP-FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर नेट है, यहाँ पर ग्रॉस है, नेट से ग्रॉस में आते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। आपने प्रीवियसली अभी पढ़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। D और D सेम है, कुछ नहीं करना। P और P सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम ये दोनों चीज़ें करके हम किस पे आ जाएंगे, हम GDP-FC पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है NNPFC। NNPFC को हमें कन्वर्ट करना है GDP-MP में, तो N यानी कि नेट को ग्रॉस में चेंज करना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। फिर नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा NFIA, और P तो सेम ही है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा NIT। तो हम ये तीनों चीज़ें जब हम कर लेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, NNPFC से हम GDP-MP पर आ जाएंगे। ये आपको न्यूमेरिकल्स करने का तरीका है। जब भी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा कि आपको इसको इसमें बनाना है तो आप ये कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हमें GNP-MP दे रखा है और हमें बोला है NNP-MP बनाओ, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर G है, यहाँ पर N है, यानी कि ग्रॉस से नेट पर आना है। बाकी चीज़ें देखिए आपको सेम दे रखी हैं, यहाँ पर NP-MP है, यहाँ पर भी NP-MP है। तो यानी कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज करना पड़ेगा, ग्रॉस को अगर नेट बनाना है तो माइनस के डेप्रिसिएशन। ऐसे ही अगर आपको NNP-MP दे रखा है, NNP-FC दे रखा है, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट तो हमेशा हर जगह आपको सेम मिलेगा। MP और FC मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो अगर आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना पड़ेगा तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा NIT। तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, NNP-FC पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपको NNP-FC से NNP-MP बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट और नेट सेम है, नेशनल सेम है, प्रोडक्ट हमेशा सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा NIT। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम किसी में चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट्स कि GDP-MP जो है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वो अगर आपको इनमें से किसी की भी डेफिनेशन लिखनी आ जाती है तो आपको डेफिनेशन बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको लिखना है इज़ द मार्केट प्राइस, जो नीचे होता है वही इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विथ इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इस वजह से हम इसको क्या बनाएंगे, GDP-MP इज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से मैंने एक की बनाई है, आप सबकी इसमें डेफिनेशन बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।